शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्यतमः सन्ततमर्थानखिलं प्रकाशयतु। साहित्य दर्पणस्य रसप्रधानः अयं तृतीय परिच्छेदः। आदौ वयं रसस्य स्वरूपं पठितवन्तः। अधुना रसानां भेदविषये अध्ययनं चलति। तत्रापि शृङ्गाररसविषये, हास्यरसविषये, पुनः करुणरसविषये वयं पठितवन्तः। अद्य चतुर्थं रसं पठामः। कोऽयं चतुर्थरसः? रौद्ररसः। कः रसः? रौद्ररसः। पठामः। अथ रौद्रः। रौद्रः क्रोधस्थायी भावो रक्तो रुद्राधिदेवतः। आलम्बनमरिस्तत्र तच्चेष्टोद्दीपनं मतम्। रौद्रः, रौद्ररसः कीदृशः? क्रोधस्थायी भावो रौद्रः, अर्थात क्रोधः स्थायी भावो यस्य सः रौद्रः। क्रोध है स्थायी भाव जिसका, उसे हम कौन सा रस कहते हैं? रौद्र रस। अथवा रौद्र रसस्य स्थायी भावः कः? क्रोध। अतएव उक्तं क्रोधस्थायी भावः रौद्रः, अर्थात क्रोधः स्थायी भावः यस्य सः क्रोधस्थायी भावः रौद्रः, अर्थात क्रोध जिसका स्थायी भाव है ऐसा रौद्र रस होता है ना। छोटा सा लक्षण है इसमें, बस और कुछ भी नहीं। रौद्र रसस्य लक्षणं किम? क्रोधस्थायी भावः रौद्रः। जिसका स्थायी भाव क्रोध है उसे हम रौद्र कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। आचार्य अत्र रौद्र रसस्य वर्णः कीदृशः? रक्तो, लाल वर्ण होता है। रौद्र का मतलब समझ गए ना? जहाँ बहुत भयंकर स्थिति बताई जाती हो, बहुत भयंकर गुस्सा दिखाया जाता हो, धा धूं उटा पटक दिखाई जाती हो, वो सब रौद्र रस। यथा वयं भीमस्य स्वरूपं पश्यामः नाटके यदा कदापि। भीमः कीदृशोऽयं भीमः? भीम जब मंच पर आता है तो कैसे है ना, हुंकार करता है, गर्जना करता है, शत्रुओं को मारने की बात करता है। तो आज रौद्र रस पढ़ते समय दिमाग में किसको रखना है आपको? भीम को, तो आपको समझ में आएगा। और जब रौद्र रस की बात चलती हो तो मंच पर किस तरह की लाइट दिखाई जाएंगी? रक्त है ना। लाइटिंग्स कैसी होंगी? लाल लाल लाइटिंग की जाएगी, है ना। जब राक्षसों का आना होता है, हु हा ऐसे करके, जब कुछ इस तरह से डरावनी और कुछ चीज़ें दिखाई जाती है ना भयंकर, तब लाइटिंग्स कैसी होती है मंच पर? आप सबको पता है, लाल। क्यों? क्योंकि रौद्र रस का वर्ण क्या है? रक्त, लाल। और देवता भी कौन है इसके? रुद्रा, है ना। रुद्राधिदेवतः। रुद्र भगवान शिव, हर अधिदेवतम यस्य, है ना, अधिष्ठाता देव यस्य सह रुद्रादिदेवतः, है ना। रौद्र रस के देवता कौन? तो रुद्र, है ना। सब मिला जुला है। रौद्र स्थायी भाव क्रोध, रक्त, रुद्र, ऐसे एक जैसा ही शब्द है, आपको याद भी हो जाएगा, है ना।
रस कौन सा है? रौद्र, स्थाई क्रोध, देवता रुद्र, वर्ण रक्त, है ना, ऐसा ऐसा रौद्र रस होता है। अस्तु आलम्बनम किम अस्य रौद्र रसस्य आलम्बन विभावः कः इत्युच्यते। आलम्बनम अरिस्तत्र, तत्र नाम रौद्र रसे आलम्बनम किम, आलम्बन विभावः कः अस्ति। तो कौन है? अरि। अरि नाम, अरि का मतलब क्या होता है? शत्रु। आलम्बनम अरिस्तत्र, आलम्बनम तत्र आलम्बनम कः? अरि। अरि मतलब शत्रु। रौद्र रस जब भी दिखाया जाएगा सामने कौन होगा? शत्रु। बस जब सामने शत्रु होगा तो अपने आप गुस्सा आएगा ही आएगा, अपने आप गुस्सा आएगा ही आएगा। तो ऐसा जब दुर्योधन सामने आता है तो भीम की स्थिति कैसी हो जाती है? भयंकर, बहुत गुस्से वाली हो जाती है। दुशासन हो, दुर्योधन हो, कौरव में से कोई भी हो, भीम हमेशा क्रोधित हो जाते हैं उन लोगों को देख करके। तो आपको पता है रौद्र रस प्रधान एक नाटक है जिसमें भीम नायक है। कौन सा नाटक है? हाँ, वेणी संहार। कौन सा नाटक है? वेणी संहार। वेणी संहार में भीम का ही मुख्य रोल है, और जहाँ भीम का मुख्य रोल होगा तो वहाँ रस कौन सा होगा? रौद्र रस। इत्युक्ते वेणी संहारस्य मुख्य रसः कः अस्ति? रौद्र रसः इत्यपि वदन्ति। तर्हि अत्र आलम्बनम अरिस्तत्र, तत्र अरिः आलम्बन विभाव, तत्र कुत्र? रौद्र रसे। रौद्र रसे अरिः आलम्बन विभावः। आलम्बन विभावे गुरुजी उद्दीपन विभाव कौन है यहाँ पर करुण रस का? तो बताते हैं तच्चेष्टोद्दीपनम मतम। तच्चेष्टा, तस्य चेष्टा इति तच्चेष्टा, तस्य नाम अरेः शत्रोः। शत्रु की जो चेष्टाएं हैं, शत्रु की जो क्रियाएं हैं, शत्रु का जो हाव भाव है, वो सब यहाँ पर क्या है? उद्दीपन विभाव। शत्रु अगर ललकारता है तो रौद्र रस उद्दीप्त होता है। शत्रु यदि भौहें ऊंची करता है तो रौद्र रस उद्दीप्त होता है। ये सब उद्दीपन विभाव हैं। अर्थात रौद्र रस सामने वाले व्यक्ति को, मान लीजिए भीम है, भीम को ऐसा क्या किया जाए जिससे कि भीम के अंदर क्रोध भड़के, वो सब उद्दीपन विभाव समझना चाहिए। तो क्या हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है सामने दुर्योधन आ जाए, दुर्योधन चिढ़ाए, दुर्योधन गर्वोक्ति बोले, दुर्योधन है ना किसी तरह के बाण आदि लेकर के कुछ चेष्टाएं करे। तो दुर्योधन की जो भी चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, वो सब भीम के क्रोध को बढ़ाने वाली उद्दीपन विभाव है। स्पष्टम? उद्दीपन। तो आलम्बन दुर्योधन और दुर्योधन की क्रियाएं सब क्या हैं? उद्दीपन विभाव। अरिहि आलम्बन विभाव तच्चेष्टा, अरेः चेष्टा, दुर्योधनस्य चेष्टा, चेष्टा नाम क्रिया, दुर्योधन की जो क्रियाएं हैं वो सब उद्दीपनम मतम, उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। स्पष्टम? एवं आलम्बनम अरिस्तत्र, तत्र रौद्र रसे आलम्बन विभावः अरि शत्रुः अस्ति, यथा दुर्योधनः भीमस्य कृते तच्चेष्टोद्दीपनं मतम्। अर्थात तस्य चेष्टा नाम दुर्योधनस्य शत्रोः चेष्टा क्रिया, उसे हम है ना उसकी जितनी भी चेष्टाएं हैं उन सबको उद्दीपनम मतम, उद्दीपन विभाव कहते हैं। अस्तु अग्रे, और उस की चेष्टाएं क्या होती हैं, किस प्रकार की चेष्टाएं? गुरुजी आपने इतना तो बोल दिया, तच्चेष्टोद्दीपनम मतम, उसकी चेष्टाएं जो वो उद्दीपन कहलाती है। तो ऐसी कौन सी चेष्टाएं जो सामने वाले को उद्दीप्त करती हैं? एक श्लोक में यहाँ पर आपको उसकी चेष्टाएं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बेटा? शत्रु की चेष्टाएं। शत्रु ऐसा क्या करता है जिससे कि सामने वाले को गुस्सा आता है? देखिए यहाँ पर अग्रिम श्लोकम पश्यन्तु आर्या छंदसी।
मुष्टि प्रहार पातन वदन्तु विकृतच्छेदावदारणैश्चैव संग्राम संभ्रमाद्यै रस्योद्दीप्तिर्भवेत् प्रौढा प्रौढा वदन्तु एक बार मिलित्वा मुष्टि प्रहार पातन विकृतच्छेदावदारणैश्चैव चतुर्थे चरणे लिखितम् अस्ति अस्य उद्दीप्तिर्भवेत् प्रौढा अस्य नाम रौद्ररसस्य प्रौढा उद्दीप्ति भवेत् अर्थात बहुत ज़्यादा उद्दीप्ति ही नाम उद्दीपनम भवेत् अर्थात होती है। अस्य इन सब से किन से तो बता रहे हैं मतलब रौद्र रस की उद्दीप्ति अत्यधिक उद्दीप्ति इन सब से होती है। कौन कौन से चीज़ों से होती है तो देखिए मुष्टि प्रहार पातन विकृत छेदावदारणैः तृतीया बहुवचनान्तं पदम तृतीया पद का प्रयोग किस लिए होता है ना हेतु के अर्थ में। इन हेतु के मिलने पर रौद्र रस की उद्दीप्ति होती है। वो हेतु क्या हैं क्या क्या चीज़ होती है जिससे कि रौद्र रस उद्दीप्त होता है। सबसे पहला मुष्टि प्रहार मुष्टि मतलब ये मुष्टि मुष्टि प्रहार सामने वाले शत्रु ने अगर आपको मुष्टि से प्रहार किया हो है ना। मुष्टि प्रहार मतलब हिंदी में क्या बोलोगे हाँ मुक्का मारना घूसा मारना इत्यादि है ना मुष्टि प्रहार। दूसरा पातन पातन का मतलब क्या होता है शत्रु को भूमि पर गिरा देना है ना। अरे भूमिर पातनम भूमि पातनम अथवा शत्रु ने तुमको भूमि पर गिरा दिया तो तुम्हारा क्रोध और उद्दीप्त होगा। पातन है ना पातन माने गिराना ज़मीन पर गिरा दिया शत्रु ने तुम तब तक तो शांत थे मतलब एक घूसा मारा तो शांत थे कोई बात नहीं माफ़ किया लेकिन पातन उसने आपको गिरा ही दिया अब तो आपका क्रोध उद्दीप्त होगा ही ना इसलिए पातन। और क्या बताते हैं विकृतम नाम विरुद्धाचरणम आपके विपरीत आचरण किया जैसा आपको पसंद नहीं बिल्कुल वैसा ही काम करता जा रहा है वो लगातार तो भी रौद्र रस उद्दीप्त होता है। उसके बाद विकृत छेद उसके बाद आता है छेदः छेदः का मतलब द्वेधीकरणम है ना। खड्गादिना अरेच्छेदनम तलवार से शत्रु का छेदन आदि करना। छेद का मतलब क्या होता है टुकड़े करना है ना टुकड़े करना। आपके किसी पक्ष वाले व्यक्ति को शत्रु ने सामने आपकी आंखों के सामने उसके दो टुकड़े कर दिए उसके हाथ तोड़ दिया उसका पाँव तोड़ दिया तो बताओ रौद्र रस उद्दीप्त होगा कि नहीं होगा। छेदः है ना अर्थात हाथ पैर तोड़ देना इसको बोलते हैं छेदः। उसके बाद अवदारणम है ना। अवदारणम माने क्या होता है शूलादिना अरेर विदारणम विदारण माने उसको क्या बोलेंगे आप है ना हाँ नहीं विदारण का मतलब है उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया विदीर मतलब फाड़ दिया एक तरह से। युद्ध में तो सब होता है ना उसकी जंगा फाड़ दी उसकी सीना फाड़ दिया उसके हाथ निचोड़ दिए कुछ भी होता है युद्ध में सब कुछ होता है। तो विदारणम है ना उसको चोट पहुंचा देना उसको नाखून लगा दे नाखूनों से विदारित कर देना उसको फाड़ देना। जब ऐसा देखेगा तब तो निश्चित रूप से रौद्र उद्दीप्त होगा ही होगा। और आगे संग्राम संभ्रमाद्यैहि और संग्राम संभ्रम संग्राम माने होता है युद्ध
और संभ्रम माने होता है उसको घुमाना, है ना। संग्राम युद्ध त्वरादि भी, त्वर संभ्रम माने त्वरा, शीघ्रता करना। युद्ध त्वरादि भी ही, और युद्ध की त्वरता, युद्ध करने की अत्यंत जिज्ञासा, इच्छा होना, त्वरा होना, इसको बोलते हैं संग्राम संभ्रम। युद्ध, कई लोग होते हैं ना जिनको युद्ध करने की बहुत जल्दी पड़ी रहती है। जैसे रावण का छोटा भाई था एक, कौन था पता है आपको, जिसको युद्ध करने की बहुत तैयारी लगी रहती थी, वो हमेशा युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। कौन था? हाँ, पुत्र था, रावण का पुत्र था। कौन? हाँ, मेघनाथ। मेघनाथ बहुत युवा था, बहुत सुंदर था, बहुत ओजस्वी था, तो उसको बहुत युद्ध की, वो कुछ भी होता तो तत्काल युद्ध करने के लिए बात करता। तो इसको बोलते हैं संग्राम संभ्रम, युद्ध त्वरा, अर्थात युद्ध की शीघ्रता करना। ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अस्य नामक रौद्र रसस्य उद्दीप्तिर प्रोढ़ा उद्दीप्तिर भवेत्, बहुत ज़्यादा इससे उद्दीप्त होता है रौद्र रस। कहने का भाव यही है कि जब आप युद्ध भूमि में मुष्टि प्रहार देखें, जमीन पर गिराना देखते हैं, विरुद्ध आचरण देखते हैं, दो टुकड़े कर दिए जाना देखते हो, नाखूनों से विदारण करना देखते हो, और सामने वाले शत्रु की संग्राम युद्ध करने की त्वरा देखते हो, तो निश्चित रूप से हमारा रौद्र रस जो है वो उद्दीप्त होता है। ये उद्दीपन विभाव यहाँ पर जानने चाहिए। अस्तु अग्रे अनुभावाः के सन्ति तदत्र उच्यन्ते। वदन्तु। भ्रूविभङ्गौष्ठ निर्दर्श बाहुस्फोटन तर्जनाः आत्मावदान कथन मायुधोत्क्षेपणानि च अनुभाव, हाँ एकम, अनुभावास्तथा क्षेप क्रूर संदर्शनादयः। हाँ, अनुभावाः के सन्ति इदानीं पश्यन्तु। हम पूर्वमेव उक्तवान् अनुभावः इत्युक्ते कार्यम्, अनुभाव इत्युक्ते कार्यं, यत् कार्यम् अभिनेता मंचमागत्य करोति तत्सर्वं कार्यम् अनुभावः इत्युच्यते। अब रौद्र रस में वो क्या काम करेगा, मंच पर आकर के कैसा अभिनय करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ साहब यहाँ रौद्र रस है। क्या चीज़ हो सकती है? तो देखें, सबसे पहले भ्रूविभंग। भ्रूविभंग, भ्रूविभंग का मतलब क्या? भ्रू समझते हैं? आईब्रो, है ना, आईब्रो, ये भ्रू। भ्रूविभंग माने भ्रुकुटी दर्शनम, अर्थात अपनी भौं को दिखाना, ऐसे करके करना, है ना, इस तरह से ऐसे करके, मतलब ये भू को इस तरह से दिखाना, गुस्से से। मुझे इतना आता नहीं गुस्सा करना, पर बता रहा हूँ, है ना। तो भ्रुकुटी दर्शनम, जब सामने शत्रु आ जाए तो इस तरह से ऐसे करके करते ना कुछ जो भी, तो ये भौं दिखाते हैं, भ्रुकुटी दर्शनम। भ्रू विभंग, भ्रू का विभंगित होकर के दिखाना, टेढ़ी भौएं करके देखना सामने वाले को, एक। दूसरा काम ओष्ठ निर्दर्श, है ना, ओष्ठ निर्दर्शः इति द्वितीयम। ओष्ठ निर्दर्शः क्या होता है ना, हाँ, दशनेन अधर दंशनम। दशनेन कैसे होता है? भप तेरी, कैसे करके करते ना, वैसे करके मुंह दबा करके, होठों से दबा, दांतों से होठों को दबा करके ये गुस्सा दिखाना होता है ना। अपने दांतों से होठों को दबा करके जब किसी को मारा जाता ना, तो इस तरह से गुस्सा करके मारा जाता। तो ये दूसरा बताया, ओष्ठ निर्दर्शः, अर्थात दर्शनेन, दांतों से, अधर दंशनम, अधरों को काटना, इस तरह से गुस्सा दिखाया जाता है। उसके बाद आता है बाहुस्फोटनम, बाहुओं का स्फोटन करना। कैसे? ऐसे। आजा तुम पहलवान, पहलवान आजा, तू देख लेते तेरे को भी,
है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हैं ना, बाहुस्फोटनम, कितनी किसमें शक्ति है, तो इसको बोलते हैं बाहुस्फोटनम। युद्ध करने से पहले, है ना, प्रायः करके हमारे योद्धा जो होते थे वो एक दूसरे को ऐसे बाहु दिखाते थे। बाहु दिखाना नहीं, बाहुस्फोटनम, ऐसे 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 करना, इसको बोलते हैं बाहुस्फोटनम। ये भी उद्दीपन विभाव है। और क्या, उसके बाद आता है तर्जना। तर्जना का मतलब होता है चिल्लाना जोर से। ये भी है ना, आक्रमण यूँ करके तेजी से, जो जितना तेज बोल करके आक्रमण करता था उसका जोश उतना तेज माना जाता। या फिर कई बार जब आपस में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो सामने वाला तेज बोलता है, उसी से दूसरा शत्रु आधा तो गिर जाता है, तेज आवाज़। इसलिए जब भी कभी लड़ाई हो ना, तो सबसे पहले आपकी आवाज़ तेज होनी चाहिए, बाकी सब बात में, है ना। सामने वाला शत्रु आपकी आवाज़ सुन करके ही गिर जाए। मान लीजिए कभी रास्ते पे जा रहे हो, किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दिया, ऐसा कुछ हुआ, तो सबसे पहले गाड़ी से उतर करके जोर जोर तेज तेज बोलना चालू करो, तो उसको देख करके ही सामने वाले का विश्वास आधा तो खत्म हो जाता है कि अरे यार ये तो बहुत तगड़ा आदमी। आप धीरे से बोलो, अरे भाई साहब कैसे हो गया, कैसे लग गई, ठोकर लग गई तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपसे पैसे वसूल कर लेगा। भले ही आपकी गलती हो, लेकिन गाड़ी से बाहर आकर के, गाड़ी से नीचे उतर करके जोर जोर से कि तूने कैसे टक्कर मारी, वो नहीं, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तर्जना, इसको बोलते हैं तर्जना, बहुत जोर जोर से चिल्लाना सामने वाले पर। उसके बाद आता है आत्मावदान कथन। ये भी एक अनुभव होता है, आत्मावदान कथन, अर्थात आत्मनः अवदानम इति आत्मावदानम तस्य कथनम इति आत्मावदान कथनम। अपने अवदान की, अपने किए गए शौर्य कर्म का कथन करना। पता है मैं इतना बलशाली हूँ कि देवता भी मेरे आगे झुकते थे। हमेशा मेघनाथ को, इंद्रजीत को, रावण को जब भी उनको सुनोगे तो वो हमेशा ऐसी भाषा बोलते हैं, इन तुच्छ राम और लक्ष्मण वनवासियों के आगे मैं झुकूंगा, संभव ही नहीं। मैं वो रावण हूँ जिसके आगे देवता भी झुका। अपनी प्रशंसा करते रहे। आत्मावदान कथनम, अपने अवदान की, मैंने क्या क्या किया, मैंने उनको ये कर दिया ना, मैंने उनको वो कर दिया ना, वो कर दिया ना, वो कर दिया ना, ये अनुभव है ना। इस तरह का वो कथन किया जाता है। उसके बाद आयुधोत्क्षेपणानि, और उसके बाद आता है आयुध उत्क्षेपण। आपके अस्त्र शस्त्र जो है वो फेंकना, उत्क्षेपण माने उसको मारना। इस तरह से ये अनुभव कहलाते हैं रौद्र रस की। स्पष्ट हो गया? फिर से देखो और कौन कौन से अनुभव, अभी थोड़े से और। अनुभवास तथा क्षेप, तथा नाम तेनैव प्रकारेण आक्षेप, है ना, उसके ऊपर आक्षिप्त करना अपने वचनों से या शस्त्रों से अथवा अस्त्रों से उसके ऊपर आक्षेप करना। क्रूर संदर्शनम, और बड़े गुस्से से, क्रूर माने कठोरता से, गुस्से से, संदर्शनम उसको देखना। ये सब क्या कहलाते हैं? अनुभवाः, अनुभव कहलाते हैं। एक बार फिर से, रौद्र रसस्य अनुभवाः के सन्ति तरी भ्रूविभंगः, है ना, भ्रुकुटी दर्शनम, भौएं टेढ़ी करके देखना। ओष्ठ निर्दर्शः, दांतों से अधरोष्ठ को दबाना। 2 बाहुस्फोटनम, है ना, अपनी बाहुओं को ताड़न करना, अपनी बाहुओं को, भुजाओं को ताड़न करना। तर्जना, तेज चिल्लाना, बोलना। आत्मावदान कथनम, अपने बारे में अपने शौर्य गाथा गाना सामने वाले के सामने, तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, इस तरह से। आयुधोत्क्षेपण, आयुध माने अस्त्र शस्त्र का उत्क्षेपण, मारना। और आक्षेप, है ना, उसके ऊपर आक्षेप लगाना उल्टे सीधे। और क्रूर संदर्शन, और बड़ी कठोर दृष्टि से अत्यंत क्रोध के साथ सामने वाले को देखना। ये सब अनुभव कहलाते हैं। रौद्र रसस्य इमे अनुभवाः सन्ति। अस्तु, अधुना रौद्र रसस्य व्यभिचारी भावाः के सन्ति तदिदानीम् उच्यते। उग्रता वेगरोमाञ्च स्वेदवे पथवो मदः, मोहामर्षादयस्तत्र भावास्यु व्यभिचारिणा।
रौद्र रसस्य व्यभिचारी भावाः के सन्ति, है ना। अत्र अस्मिन् श्लोके तत्र उक्ताः व्यभिचारी भावाः। उग्रता, है ना, उग्रता माने खूब रौद्रपना होना, बहुत भयंकर तिल मिला जाना, उग्र होना, ये उग्रता व्यभिचारी भाव है। वेगः, अत्यंत तेजी होना, आपके बोलने में भी वेग होगा, आपके चलने में भी वेग होगा। अरे जो युद्ध करने जा रहा है वो धीरे धीरे नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, बड़े वेग से जाएगा। घर के बाहर झगड़ा हो जाता है ना कई बार, तो ले 1 मिनट मुझे लाठी लेने के लिए अंदर जाने दे, क्या गुस्से से अंदर जाता है लाठी लेने के लिए, और फिर वो लाठी लेकर के ऐसा नहीं कि रुको 2-5 मिनट में लाठी लेकर के आता हूँ फिर युद्ध करता हूँ, ऐसा नहीं। वेग, वेग होता है उसके चलने में, वेग होता है उसके बोलने में, है ना, वेग होता है अस्त्र को फेंकने में। रौद्र रस भयंकर होता है, क्या बात करते हो, ऐसे वेग। उसके बाद होता है रोमांच, रोमांच इसमें भी होता है ना, रोमकंटक होना। स्वेद, पसीना हो जाता है, जब आदमी गुस्सा करता है तो पसीना तो होना स्वाभाविक है। वे पथु, कंपन्नो, कांपने लगता है, खुद भी कांपता है और सामने वाले को भी कपा देता है। गुस्सा करता है तो कपना तो स्वाभाविक ही है। और एक होता है मदह, है ना, मद मने अहंकार, गर्व करना, ये भी रौद्र रस के व्यभिचारी भाव हैं। और मोह, है ना, मोह का मतलब होता है चित्त का भ्रमित होना, मोह। अमर्षः, ये भी गुस्सा होता है, क्रोध होता है। तत्र रौद्रे, रौद्र से व्यभिचारिणो भावाः, इस तरह से ये सब रौद्र रस में व्यभिचारी भाव होते हैं। अस्तु, रौद्र रसस्य लक्षणं वयं पठितवन्तः। अधुना एकम् उदाहरणमपि अत्र पश्यामः। वदन्तु, अत्र हरिणी छन्दः अस्ति। न समरसला गह षड्वेदै हयैर्हरिणी मता इति लक्षणमस्ति। अर्थात न समरस इति गणाः सन्ति, लागः लघु और गुरु है, षट 6 अक्षर, वेद मने 4 अक्षर, और हय मने अश्व मने 7 अक्षरों के बाद यति। 6, 4 और 7 अक्षरों पर यति है, ऐसा हरिणी छंद का यहाँ पर उदाहरण है। देखो, पहले 6 पे रुकेंगे, फिर 4 पे रुकेंगे, फिर 7 पे रुकेंगे। मैं बोलता हूँ, पहली पंक्ति आप सबको उच्चारण करना है। कृतमनुमतं दृष्टं वायैरिदं गुरुपातकं, बोलिए। मनुज पशुभिर् निर्मर्यादैर् भवद्भिरुदायुधैः। नरकरिपुणा सार्धं तेषां सभीमकिरीटिना। मयमहमसृं मेदो मांसै करोमि दिशा बलिं। मेदो मांसी वेणीसंहार नाटकस्य इदं पद्यम् अस्ति। अहम् इदानीमेव उक्तवान्, है न, रौद्ररसस्य उत्कृष्टम् उदाहरणम् अस्माकं संस्कृतनाट्ये किमस्ति, वेणीसंहार, है न, वेणीसंहार। तर्हि वेणीसंहारस्य एतत् पद्यमस्ति। स्वपितुः द्रोणस्य वधेन क्रुद्धस्य अश्वत्थाम्नः उक्तिरियम्। अपने पिता द्रोण के वध हो जाने पर क्रोधित हुए अश्वत्थामा की यह उक्ति है। आपको पता है अश्वत्थामा को, द्रोण को किसने मारा था? महाभारत में द्रोणाचार्य को किसने मारा, किसने वध किया था? अर्जुन ने, अपने गुरुजी का। बदनाम करोगे बेटा? श्री कृष्ण ने? नहीं, ऐसा गलत काम श्री कृष्ण कर ही नहीं सकते। किसी को पता है महाभारत में द्रोणाचार्य का वध किसने किया?
महाभारत में द्रोणाचार्य का वध द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने किया था। किसने किया था? धृष्टद्युम्न ने किया था। तो धृष्टद्युम्न, क्योंकि कौरव मार नहीं सकते थे क्योंकि उनके पक्ष में थे, पांडव मार नहीं सकते थे क्योंकि उनके गुरु थे, तो फिर मारे कौन? तो अब पांडव को तो नहीं मारना है, किंतु पांडवों के साले साहब तो थे, है ना, द्रौपदी के भाई थे। और द्रौपदी के पिताजी द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का पुराना दुश्मनी था। तो उस दुश्मनी को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने दिमाग लगाया कि द्रोणाचार्य को कैसे हटाया जा सकता। तो एक ही व्यक्ति जो उसको मार सकता है वो है धृष्टद्युम्न। तो उसको फिर उनमें लगाया। बहुत नीति से कृष्ण ने महाभारत की कथा को रचाया। भवतु, अब देखना, जब द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न ने कर दिया, पता है इस द्रोणाचार्य का वध कैसे हुआ था? आप सबको पता है ना? नहीं पता? द्रोणाचार्य का वध सिर्फ अश्वत्थामा नाम का कोई हाथी था, उसको मार दिया गया और युधिष्ठिर से ये कहलवाया कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। फिर धीरे से उनसे बुलवाया गया, क्या? नरोवा कुंजरोवा, मतलब कौन मरा ये पता नहीं। वो अश्वत्थामा नर अर्थात मनुष्य था या कुंजर माने हाथी था, इसका पता नहीं। तो अश्वत्थामा के मरने की सूचना प्राप्त करके ही द्रोणाचार्य, क्योंकि अपने पुत्र को बहुत चाहते थे, तो द्रोणाचार्य ने फिर, अरे मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो अब मुझे किसके लिए युद्ध करना है? तो अपना सब युद्ध अस्त्र शस्त्र छोड़ करके रथ से नीचे उतर करके वहीं समाधि लेगा करके बैठ गए। बस तब श्री कृष्ण धृष्टद्युम्न को इशारा करते हैं कि जाओ बेटा, अब सही समय है, इनका सर धड़ से अलग कर दो। तब धृष्टद्युम्न गुस्से से आता है और फिर द्रोणाचार्य को मार। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चलती है कि मेरे पिता को छल से मारा गया, मेरी मृत्यु की सूचना दे करके उनको मारा गया है, बहुत गलत किया, तब जा करके अश्वत्थामा किस गुस्से के साथ आता है, वो बात यहाँ पर कही है। देखो, ध्यान से देखना। कृतम अनुमतम दृष्टम वायैरिदम गुरुपातकम, है ना, अर्थ अन्वय से लगाएंगे तो कृतम जिसने किया, ये अनर्थ कार्य किसने किया था? धृष्टद्युम्न ने। अनुमतम, उसकी अनुमोदना किसने की थी? सभी पांडवों ने भी। दृष्टम, और देखने वाले कौन थे? बहुत सारे लोग थे, पांडव के साथ पांडवों की सेना भी थी। यही ही इदम गुरुपातकम, जिन लोगों के द्वारा, इदम गुरुपातकम अर्थात गुरु माने महत, बहुत भयंकर, पातकम माने पाप, ये बहुत बड़ा पाप, अर्थात गुरु हत्या एक बहुत बड़ा पाप होता है। गुरुपातकम बहुत बड़ा पाप, गुरु हत्या जैसा बहुत बड़ा पाप, यही ही कृतम जिनके द्वारा किया गया, ऐसे धृष्टद्युम्न आदि। यही ही अनुमतम जिसके द्वारा इसकी अनुमोदना की गई, ऐसे पांडव सभी सब लोग ताली बजा करके कह रहे थे, अरे रे चलो एक शत्रु और मरा, आज एक मरा, अनुमोदना की। और यही ही दृष्टम, और जिसने इस घिनौने काम को देखा, क्या कह रहे हैं? मनुज पशु भी ही, ऐसे सभी मनुज, मनुज माने नर और पशु माने पशु, नर पशु भी ही अर्थात धर्म अधर्म के ज्ञान से रहित पशुओं के समान, इसी को बोलते हैं मनुज पशु भी, अर्थात जिनको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं, ऐसे मनुष्य होकर के भी जो पशुओं के जैसे थे, ऐसे मनुज पशु भी ही निर्मर्यादै ही, ओहो मर्यादा से रहित हो करके, है ना, मतलब गुरुत्व मर्यादा ज्ञान शून्य ही, मर्यादा के ज्ञान से शून्य हो करके, उदायुधै ही अस्त्र शस्त्रों से, यही ही जिन लोगों के द्वारा इदम गुरुपातकम कृतम अनुमतम दृष्टम वा, चाहे किया हो, चाहे अनुमोदना की हो या देखा हो, नरक रिपुणा सार्धम, नरक रिपु बोला जाता है भगवान श्री कृष्ण को, नरक रिपुणा सार्धम भगवान कृष्ण के साथ साथ भीम किरीटी नाम, है ना, भीम किरीट, किरीट बोलते हैं अर्जुन,
भीम, अर्जुन, उन सब के साथ तेषाम सर्वेषाम अयम अहम अश्वत्थामा, मैं यह अश्वत्थामा असृंग मेदो मांसैहि आह, इन सब के लिए मैं अकेला अश्वत्थामा असृंग, असृंग मन होता है खून, रुधिर, मेदो मांसैहि, मेदा, मेद मन होता है वसा और मांस, है ना, अर्थात खून, मांस और मेद आदि, इन सब से दिशाम बलिम करोमि, अर्थात चारों दिशाओं में स्थित शृगाल आदि, है ना, हिंसक पशुओं के लिए बलिम करोमि, अर्थात उन सब के लिए बलि प्रदान करूँगा। चारों दिशाओं में स्थित जो शृगाल आदि हैं उन सब के लिए मैं बलि की व्यवस्था करूँगा। कैसे? चाहे कृष्ण हो, चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो, उन सब के खून, मांस आदि के द्वारा मैं सभी दिशाओं में स्थित हिंसक प्राणियों को संतुष्ट करूँगा, अर्थात मैं इन सबको मारूंगा। इतना गुस्से से आकर के उसने बोला। यहाँ पर हम देख सकते हैं तस्मिन् पद्ये आलम्बन विभावः, सबसे पहला जिसने गुरु की हत्या की थी कौन था? वो धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न आदि जो है वो आलम्बन विभाव हैं। उस धृष्टद्युम्न के द्वारा की गई गुरु की हत्या, ये क्या है? यहाँ पर उद्दीपन विभाव है। और अश्वत्थामा के द्वारा, है ना, जो शत्रुओं को मारने की गई प्रतिज्ञा, वो यहाँ पर अनुभाव है। और बाकी आक्षेप लगाना, उनको मारना इत्यादि और गर्भोक्ति जो है वो सब इसमें व्यभिचारी भाव है। और स्थायी भाव यहाँ पर क्रोध है ही। इस तरह से यहाँ अस्मिन् श्लोके अस्मिन् पद्ये रौद्र रसः अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, एवं अद्य वयं रौद्ररसस्य लक्षणं, रौद्ररसस्य उदाहरणं विस्तरेण पठितवन्तः। अग्रिमकक्षायां वयं वीररसस्य लक्षणं, वीररसस्य भेदान्, वीररसस्य उदाहरणानि च द्रक्ष्यामः। अस्तु, अद्य एतावदेव।